नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की ये अनुपम रचना है, जिसमें वास्तव में जीव को मोक्ष मार्ग को अगर प्रशस्त करना हो तो ये शास्त्र का स्वाध्याय करने से जीव की कई प्रकार की भ्रांतियां मिटती है, मिथ्यात्व का नाश होता है और जीव रत्नत्रय की प्राप्ति करके अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। इतनी सुंदर चर्चा हमारी चल रही है। पिछले टाइम में हमने 7वें अधिकार का स्वाध्याय पूरा किया है और इसका क्विज बाकी है, वो बीच में कभी भी अपन समय अवसर पे ले लेंगे। और आज अपन 8वें अधिकार का शुरुआत करते हैं। 8वां अधिकार, इसका नाम है, पहले स्टार्टिंग में उपदेश का स्वरूप मिला सबको, पेज नंबर 268 हिंदी में। 8वां अधिकार है, हेडिंग है उपदेश का स्वरूप। अभी तक हमारी जो 7वें अधिकार में चर्चा चली थी उससे अपने को ये समझ में आया कि जीव निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी कैसे हो जाता है ना। तो इसमें एक बात आपको भी ध्यान में आई होगी कि कोई एक वस्तु का पक्ष पकड़ लेता है तो वो व्यक्ति एकांती हो जाता है, तो फिर निश्चयाभासी भी हो जाए, कोई व्यवहाराभासी हो जाए, कोई उभयाभासी हो जाए, है ना। इसीलिए पंडित साहब ने अब 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप समझाते हैं कि भाई आप उपदेश नहीं बताया, उपदेश का स्वरूप बताया, कैसे होता है उपदेश का स्वरूप। और इसको समझने के लिए इसमें चारों अनुयोग का बहुत विस्तार से, अच्छी तरह से, सुंदर रीति से वर्णन पंडित जी ने किया है। इसका अपन स्वाध्याय करेंगे। सभी लोग एकाग्रता से सुनना। 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, पेज नंबर है 268, मिला सबको? अब देखो, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपचार करना यही उत्तम उपकार है। क्या कह रहे हैं पंडित साहब यहाँ पर कि अब मिथ्या दृष्टि जीवों को, सम्यक दृष्टि जीव का नाम क्यों नहीं लिखा? भाई सम्यक दृष्टि जीव को तो उन्हें तो उपकार कर ही लिया अपना, उनने तो भगवान का उपदेश सुन करके अपना आत्म कल्याण कर ही लिया है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव की बात है। देखो, उपचार कौन कराता है? निरोगी के रोगी? अक्षा बेटा, उपचार कौन कराता है, रोगी के निरोगी? रोगी दीदी, है ना। रोगी व्यक्ति ही तो उपचार कराएगा ना। तो इसी तरह यहाँ जिसको मिथ्यात्व रूपी रोग लगा है उसको ही तो उपदेश का स्वरूप समझाएंगे। और जो जीव ने अपने जीवन में निरोगता प्राप्त कर ली, यानी रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, मोक्ष मार्ग को समझ लिया या अनुभव कर लिया, उस व्यक्ति के लिए उपकार करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि नाम लिखा है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। आप एक एक चीज को समझना, और जहां मैं नोट कराने लायक होगा मैं नोट भी कराऊंगी। देखो, उपकार किसे कहते हैं गिरीश भाई? उपकार किसे कहते हैं? अपन उपकार किसको मानते हैं? किसी को रोटी दे देना, किसी को कपड़ा दे देना, किसी को मकान बनवा देना, है ना। कोई साधर्मी है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो उसको उस तरह से हेल्प कर देना। हम लोक व्यवहार में उसी को ही उपकार मानते हैं।
जानवर होंगे, कुत्ता होगा तो रोटी डाल दो, कबूतर होगा तो चना डाल दो, ज्वारी डाल दो, है ना। और जानवर अपने गाय भैंस वगैरह होंगे तो उसको चारा डाल दो, है ना। इसी को तो हम समझते हैं हम बहुत उपकार कर रहे हैं। भैया ये तो मानव जाति का उपकार है। ये उपकार तो लौकिक उपकार माना जाता है। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये कोई वास्तविक उपकार की बात नहीं है। और ये मोक्ष मार्ग का उपकार नहीं है। अंकित भैया, कहाँ का उपकार नहीं है ये? मोक्ष मार्ग का नहीं। हाँ, ये मोक्ष मार्ग का उपकार नहीं है। ये तो तुम लौकिक उपकार करते हो, तो उसमें तो तुम अनंत बार करके आए, तो उसमें क्या नवीनता हुई, है ना। तो यहाँ देखो, उपकार किसे कहते हैं? तो पंडित साहब ने यहाँ उपदेश देना, और उपदेश देना ये उत्तम उपकार माना। उपदेश को उत्तम उपकार कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मोक्ष मार्ग का जो उपकार है ना, मोक्ष मार्ग का जो उपदेश है ना, वो विरल व्यक्ति को मिलता है, और वो विरल व्यक्ति ही दे सकता है। हर किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सके। क्यों? क्योंकि पहले उस व्यक्ति को मोक्ष मार्ग का पता होना चाहिए, मोक्ष मार्ग का समझ होना चाहिए, मोक्ष मार्ग का अनुभव होना चाहिए, तो ही वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकता है। तो पंडित जी ने यहाँ पर उपकार किसको कहा काश्मीरा बेन? किसको उपकार कहा? उपदेश को उपकार कहा। मोक्ष मार्ग के उपदेश को उपकार कहते हैं। ये बात आप नोट कर लेना। मोक्ष मार्ग के उपदेश को यहाँ उपकार कहा है ना। कोई प्रश्न पूछे आपको कि 8वें अधिकार में क्या बात आई, स्टार्टिंग में क्या बताया पंडित जी ने, तो उपकार किसे कहा, तो क्या कहोगे? उपकार माने मोक्ष जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये उत्तम उपकार है। क्या बोला सुनीता जी, रिपीट करोगे? मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये उत्तम उपकार है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये वास्तव में उत्तम उपकार है। इससे क्या होगा? वो जीव अपने भव का अभाव कर लेगा, वो जीव रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेगा, अनंत जन्म मरण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये उनका उपकार करना, ये वास्तव में उत्तम उपकार है। देखो, एक बात को सुनना काश्मीरा बेन, अपन सुविधा के अभाव में दुखी है कि स्वभाव के अभाव में दुखी है काश्मीरा बेन? स्वभाव के अभाव में दिखती दीदी, एक्चुअली स्वभाव के अभाव। हाँ, स्वभाव के अभाव में, हालांकि स्वभाव भी अपने पास परिपूर्ण है, परंतु हम उनकी दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका लक्ष्य नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पंडित जी कहते हैं तुम स्वभाव के अभाव से दुखी हो, तुम कोई सुविधा के अभाव में दुखी नहीं हो। हाँ, स्वभाव की दृष्टि नहीं कर रहे हो इसीलिए तुम दुखी हो। और स्वभाव की दृष्टि करने वाला कौन सी नरक में सुखी है? सातवीं नरक में भी पहली नरक में। हाँ, त्रैणिक महाराजा तो पहली नरक में, पर 7वीं नरक में असंख्याता जीव सम्यक दृष्टि बैठे हुए हैं। तो वो स्वभाव की दृष्टि करने से 7वीं नरक में भी सुख है, और स्वभाव की दृष्टि नहीं करने वाला स्वर्ग में भी दुखी है। बोलो, मिथ्या दृष्टि जीव, प्रेमलता जी, मिथ्या दृष्टि जीव अगर स्वर्ग में है तो वो सुखी है कि दुखी? प्रेमलता जी, दुखी है। दुखी है, क्योंकि उनको संयोग भले न कितना मिला हो, बहुत बड़े भवन हो, बहुत बढ़िया देवियां हो, बहुत बड़ा संयोग हो, उनसे व्यक्ति का माप नहीं होता। माप होता है तुम्हारे पास स्वभाव है कि नहीं, स्वभाव की दृष्टि है कि नहीं। अगर स्वभाव की दृष्टि होगी तो वो सुखी है, और स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तो स्वर्ग में दुखी, और स्वभाव की दृष्टि मिल गई तो नरक में भी वो सुखी रहेगा। तो समझ में आया? ये उपकार की बात हमारी चल रही है। तो सम्यक दृष्टि को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बता करके कहा कि उनको तो मार्ग मिल गया है। और मिथ्या दृष्टि किससे दुखी है? अब दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं, मिथ्या दृष्टि किससे दुखी है? बोलो, मिथ्या दृष्टि अपने को क्या लगता है मालूम? अपना दुख क्या है? मेरा दांत हिल रहा है, मेरे मेरे दाढ़ में दर्द है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं रह रहा इसलिए मैं दुखी हूँ, अरे कामवाली बाई नहीं मिल रही है इसलिए मैं दुखी हूँ, पड़ोसी मेरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, किसी ने मेरी संपत्ति हड़ा ली है इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं दूसरों की बढ़ती नहीं देख सकता, ईर्ष्या आती है इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सारी मिथ्या दृष्टियों का दुख है गिरीश भाई।
ये किसका दुख बताया? ये मिथ्या दृष्टियों का दुख है। समझ में आया? पंडित जी कहते हैं कि तुम दूसरों की बढ़ती न देख सको, तुम्हारा दांत हिल रहा है, तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, तुमको संयोग नहीं मिले हैं, तुम्हारी संपत्ति किसी ने हड़ा ली है, इसलिए तुम दुखी हो कि तुम अपनी मान्यता से दुखी हो। बोलो गिरीश भाई, काय से दुखी है अपन? अपनी मान्यता से दुखी है। हाँ, जीव अपनी विपरीत मान्यता से दुखी है। तुमको संयोग नहीं मिला, पुण्य के उदय से सपोज करो संयोग नहीं मिला, उससे दुखी नहीं हो, तुम अपनी विपरीत मान्यता से दुखी हो कि मैं पैसा से सुखी हो सकता हूँ, मेरा शरीर अच्छा हो तो मैं सुखी हो सकता हूँ। ये सारी मान्यता, ये विपरीत मान्यता जीवों की पड़ी रहती है ना? पंडित जी कहते हैं तुम विपरीत मान्यता से दुखी हो, तुम कोई भी प्रकार के बाहरी संयोग से सुख दुख का कोई सवाल ही नहीं है। बराबर बराबर। परेशान क्यों है? परेशान इसीलिए है कि हमारी मान्यता गलत पड़ी है ना, अंदर में हमारी मान्यता खोटी पड़ी है ना, हमारी मान्यता झूठी पड़ी है ना अंदर में, कि हम संयोग से सुखी हो जाएंगे, हमारा शरीर अच्छा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे अच्छे रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सारी मान्यता पंडित जी कहते झूठी है। आया समझ में सबको? अब देखो क्या कहते हैं कि तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। ओहो गजब हो गया। हमारे तीर्थंकर भगवान है, हमारे तीर्थंकर भगवान उपदेश कब देते हैं? कौन बताएगा? तीर्थंकर भगवान उपदेश कब देते हैं? जब दिव्य ध्वनि खिलती है तब। केवल ज्ञान होने के बाद। वाह, वेरी गुड। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, तब हमारे तीर्थंकर भगवान भी उपदेश देते हैं। और ये उपदेश देने का भाव कब किया था? सभी जीव करु सातन रसी, चौथे गुण स्थान में जब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बांधते ना तीर्थंकर के जीव, तब वो ये भावना रखते हैं बद्धा जीवो भगवान छो ने बद्धा जीवो भगवान थाओ, जैसे गुरुदेव कहते थे। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव को भी अंदर में एक भावना रहती है, सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, कोई जीव दुखी न रहो, सभी जीवों का आत्म कल्याण हो, ऐसी भावना भाई। और उसका फल आया, दिव्य ध्वनि खिरी, केवल ज्ञान हो गया और उन्होंने जगत के जीवों के ऊपर उपकार किया। तो तीर्थंकर और गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। ऐसा उपकार करते हैं तो क्या करते हैं सुधाबेन? ऐसा उपकार करते हैं तो क्या करते हैं? तो रोटी कपड़ा मकान देते हैं सबको। सुधाबेन हाँ म्यूट लग रहे हो। हाँ बोलो। ऐसा उपकार करते काश्मीरा बेन, ऐसा उपकार करते हैं तो क्या करते हैं? उपदेश रोटी कपड़ा देते मकान। नहीं दीदी, हाँ उपदेश देते। वेरी गुड। मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश देते हैं, जिससे वो जीवों जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो मोक्ष मार्ग में लगे। ऐसा उपकार कौन करते हैं? तीर्थंकर गणधर आदि। तीर्थंकर गणधर आदि में सब ले लेना, तीर्थंकर गणधर भगवान, आचार्य भगवान, पंच परमेशी और ज्ञानी जीव, ये सभी जीव ऐसा उपकार करते हैं। तीर्थंकर गणधर से लेकर के ज्ञानी तक के जीव सभी क्या करते हैं? ऐसा ही उपकार करते हैं। ऐसा ही उपकार करते माने उपदेश मोक्ष मार्ग का, सच्चे उपदेश का उपकार करते हैं। इसीलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। उन्हीं के उपदेश अनुसार माने, उन्हीं के उपदेश अनुसार माने जो तीर्थंकर गणधर ने उपदेश दिया है ना, उनके उपदेश अनुसार यहाँ जीवों को उपदेश दिया गया है कि जो जीव इस मार्ग में लगेगा उस जीव को ऐसा उपदेश मिलेगा तो वो मार्ग में लगेगा, मार्ग में लगेगा तो वो जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। देखो बहुत इजी है, ये अधिकार बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। अब ये उपदेश का स्वरूप क्या है उसके जानने के लिए कुछ डिटेल करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। अगर व्यक्ति उपदेश को प्रॉपर नहीं समझेगा तो वो अन्यथा मान लेगा, अन्यथा मानेगा तो वो विपरीत प्रवर्तन करेगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे माँ ने कहा बेटा स्टडी कर, क्या स्कूल जा, और पापा ने कहा मत जाना स्कूल, बिल्कुल नहीं जाना स्कूल। अब बताओ वो बच्चा कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अगर वो कंफ्यूजन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा कौन बताएगा?
मैंने दोनों बेटा? विपरीत उपदेश दिए हैं, हाँ दोनों हाँ विपरीत उपदेश दिए हैं, माँ ने कहा स्कूल जाने का और पापा ने कहा स्कूल नहीं जाने का। हाँ, तो लेकिन अब वो बच्चा क्या करेगा, मुझे ये बताओ, बच्चा क्या करेगा? उसको अगर जो उसके दिल में स्कूल नहीं जाने का है तो नहीं जाएगा, और उसको हाँ, जाने का है तो वो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, माँ ने ऐसा नहीं, कहा ये तो माँ ने आपने कहा अपनी स्कूल तरफ। जा कंफ्यूज और हो जाएगा। पढ़ाई कर, तो वो और हाँ पिता ने कहा मत जा, तो वो घर में ही रह के पढ़ाई करेगा। हाँ, ये नहीं आपने अपनी नहीं अच्छा अक्षा बेटा आप बताइए, अक्षा बेटा आपका क्या कहना है? माँ कह रही है स्कूल जा बेटा, और पापा कह रहे मत जाना स्कूल, बिल्कुल मत जाना, अब वो बच्चा बेचारा क्या करेगा, आप बताओ मुझे, अक्षा बेटा। मैं सोच ही रही हूँ दीदी कि किसकी बात मानेगा। हाँ, देखो, ऐसा वो मालूम, वो सुनो सुनो, वो पिताजी कह रहे ना कि स्कूल मत जाना, तो वो समझ गया कि पिताजी आज नाराज है मेरे से, क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता, मैं अच्छे से स्कूल में ध्यान नहीं देता पढ़ाई का, तो वो ऐसा घर नहीं बैठ जाएगा, वो स्कूल में जाएगा, परंतु पापा की बात का, पापा के अभिप्राय को समझ लेगा कि नहीं, मुझे ध्यान दे करके अभ्यास करना है, इसका मतलब ये है। हाँ, अपन कई बार बोल देते ना, हाँ ये मत करना, ये काम मत करना, गलती से भी मत करना, उसका मतलब तुझे करना है ये काम, परंतु ध्यान दे करके करना है। इसी तरह व्यक्ति के उपदेश का एंगल समझना होता है कि किस एंगल से वो बात बता रहे हैं, तब उसको वो बात समझ में आ जाती है। नहीं तो क्या होता है, अन्यथा मान लेगा, घर में बैठा रहेगा, स्टडी करेगा नहीं, पापा ने मना करी कि तुम तो स्कूल मत जाना, अरे भैया पापा ने तेरे को जरा सा नाराज होकर के बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे स्कूल जाने के लिए मना करी थी, अरे उनका ये कहना था कि भाई तू अच्छे से स्कूल जा, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से तेरा स्टडी पे ध्यान दे, ये पापा का कहना था, तो तेरे को समझना था, तो अगर नहीं समझा तो वो व्यक्ति का भविष्य खराब हो जाता है। इसी तरह मोक्ष मार्ग का उपदेश जो है उसको प्रॉपर नहीं समझता तो वो व्यक्ति अन्यथा चला जाता है, तो विपरीत प्रवर्तन कर लेता है जो हमने अनादि से किया है। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। इसलिए अब उपदेश का स्वरूप समझाएंगे कि वास्तव में उपदेश किसे कहते हैं। बराबर, देखो, जिन मत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया है, जिन मत में उपदेश कितने अनुयोग के द्वारा दिया है, बोले 4 अनुयोग के द्वारा ये उपदेश का स्वरूप समझाया गया है। पहले आप एक बात नोट कर लेना, अनुयोग किसे कहते हैं? क्या नोट करोगे? अनुयोग किसे कहते हैं? तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि 4 अनुयोग की डिटेल चलेगी, है ना। अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों की कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। बहुत अच्छे से नोट करना, 8वां अधिकार चल रहा है, अब अपन अंतिम दौर में जाएंगे, धीरे धीरे अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पूरा होने होएगा, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से एक एक अधिकार को प्रॉपर समझो और नोट करना। क्या नोट किया? अनुयोग किसे कहते हैं? आंसर क्या दिया? शास्त्रों की कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। शास्त्र की कथन करने की पद्धति, स्टाइल, एंगल क्या है, उसको अनुयोग कहते हैं। बराबर। देखो अब इसमें क्या बताया, जिन मत में उपदेश 4 अनुयोगी के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अनुयोग कितने हैं अंकित बेटा, नाम बोलो एक बार। अनुयोग 4 अनुयोग। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग। हाँ, है ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। माने शास्त्र की कथन करने की पद्धति इन 4 अनुयोग में डिवाइडेशन होकर के होती है। अब देखो, वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। आप नोट करना, प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, माने प्रथमानुयोग में क्या बातें आएंगी, तो बताया तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया है उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का निरूपण किया हो उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। बराबर। प्रथमानुयोग माने
अपन बोलते ना ये श्वेतांबर में उसको कथानुयोग बोलते हैं, यहाँ प्रथमानुयोग बोलते हैं। तो प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन चरित्र की बात आती है। तो कौन कौन, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि जो महान पुरुष हो गए उनके चरित्र का जिसमें निरूपण किया है उसके प्रथमानुयोग कहते हैं। बराबर। अब दूसरा, कर्णानुयोग किसे कहते हैं? दूसरा नोट करना, कर्णानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें गुणस्थान, मार्गणास्थान, त्रिलोक आदि का निरूपण किया हो। गुणस्थान, मार्गणास्थान और दो चीज और रह गई, गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवों का और कर्मों का, जीवों का और कर्मों का, और त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण किया हो। गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवों का, कर्मों का। गुणस्थान, मार्गणा आदि रूप जीव का और कर्मों का, है ना। गुणस्थान, मार्गणास्थान रूप जीव का और कर्मों का, और त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण किया हो उसको कर्णानुयोग कहते हैं। कर्णानुयोग में क्या क्या बातें आएंगी? तो बोले जीव की बात आएगी, है ना, गुणस्थान, मार्गणास्थान, फिर कर्म की बात आएगी, कर्म की तरफ से कर्म की प्रकृति कितनी, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, ये दो है ना जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें किसमें आती है? कर्णानुयोग में आती है। तो गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव का और कर्मों का, ये सारा स्वरूप और जिसमें त्रिलोक आदि का निरूपण किया है उसको कर्णानुयोग कहते हैं। बराबर। अब तीसरा, चरणानुयोग किसे कहते हैं? तीसरा, चरणानुयोग किसे कहते हैं? चरणानुयोग में गृहस्थ और मुनि धर्म का आचरण, गृहस्थ और मुनि धर्म के आचरण का निरूपण जिसमें किया है उसको चरणानुयोग कहते हैं। गृहस्थ और मुनि धर्म का जिसमें मुनि धर्म के आचरण का जिसमें निरूपण किया है उसको चरणानुयोग कहते हैं। बराबर। और चौथा, द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व और स्वपर का भेद विज्ञान बताया है उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व और स्वपर का भेद विज्ञान बताया है उसको क्या कहते हैं? निरूपण किया है उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं। तो ये शॉर्ट में अपने को 4 अनुयोग का डेफिनेशन बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है ना, ये शॉर्ट में। अब उसका डिटेल आएगा। देखो, अनुयोगों का प्रयोजन नोट कर लिया, चारों परिभाषा। बराबर। अब देखो क्या है अनुयोगों का प्रयोजन। ये 4 अनुयोग का प्रयोजन क्या है? अब इनका प्रयोजन कहते हैं प्रथमानुयोग का प्रयोजन। प्रथमानुयोग माने प्रथम अनुयोग ऐसा नहीं समझ लेना, कहीं कहीं ऐसा भी लेते हैं, पर प्रथमानुयोग माने क्या? तो इसमें कहते हैं प्रथमानुयोग का मतलब कि अज्ञानी जीव हो, बाल जीव हो, उसको भी समझ में आ जाए, इसलिए इसका नाम दिया है प्रथमानुयोग। बिल्कुल बच्चा बच्चा समझ जावे, अज्ञानी जीव समझ जावे, उसको कहते हैं प्रथमानुयोग। बराबर। अब देखो, प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, प्रथमानुयोग में क्या है? संसार की विचित्रता। गजब है संसार की विचित्रता। क्या है संसार की विचित्रता? ओ बाप रे, देखो आप तुम समझो कि कल जिसका पुण्य का उदय था आज उसका पाप का उदय आ गया। कल जो सिंहासन के ऊपर बैठने वाला था उनको आज वनवास जाने का ऑर्डर दे दिया। ये सारा क्या है? ये संसार की बड़ी विचित्रता है। आया समझ में? ये सब विचित्रता है। तो ये सारा इसमें वर्णन आएगा संसार की विचित्रता आदि का। देखो, संसार की विचित्रता समझ में आया सबको? संसार की विचित्रता, कल पुण्य का उदय था आज पाप का उदय आ गया। कल शरीर एकदम अच्छा था आज कैंसर हो गया। कल बीबी बच्चे एकदम अनुकूल थे आज प्रतिकूल हो गए। बड़ी विचित्रता है संसार की। तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल। ये पुण्य पाप का फल क्या है? पुण्य पाप का फल तो एकदम पुण्य का उदय आता है तो ऐसा आता है कि वो व्यक्ति 5 उंगली घी में रख दे, ऐसा पुण्य का उदय। और कभी पाप का फल आता है तो ऐसा आता है एकदम से
कुछ भी नहीं था शरीर में और अचानक कैंसर हो गया। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिसको कल मैं गई थी सुनाने के लिए, मिलने के लिए, मनीष बोथरा जी, आपने शायद नाम सुना हो। सामने हॉस्पिटल है संत कृपा, जो सेवा केंद्र है ना, वैयावत है, जो मानसती जी वगैरह वहां रहते हैं, उसमें डॉक्टर मनीष जी बोथरा, बहुत अच्छे डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। आज उनको 4थे स्टेज का कैंसर हो गया। मात्र 13 दिन में पता चला कि 4थे स्टेज का कैंसर। बोलो, अपन कल्पना नहीं कर सकते, जो व्यक्ति इतनी बड़ी हॉस्पिटल चला रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उन व्यक्ति को 4थे स्टेज का कैंसर। अब वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। मैं मिलने गई तो बोले, मासती जी मेरे को इतना पेट में दर्द है, पेट का कैंसर है, इतना दर्द है कि मेरे को सहन नहीं हो रहा है। तो पूरी रात उनको नींद नहीं आई। प्रभु, ये सारे कर्म हमने बांधे हैं अज्ञानता में। तो ये ज्ञानी कहते हैं, तुम्हारा पुण्य पाप का फल तो कब कैसा आ जाएगा कुछ पता नहीं है। रिजल्ट आवे, फल आवे, उनसे पहले तुम आत्म साधना कर लो। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ कर्मों के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, एकमात्र तुम्हारी अंदर में चलती है। उपयोग अगर तुम्हारा आत्मा में लगेगा तो तुम इन कैंसर को भी जीत पाओगे। अरे मिथ्यात्व कैंसर सबसे बड़ा कैंसर है, उसको जीतने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है और अपने को इस मार्ग में आगे बढ़ना है। देखो, पुण्य पाप का फल, मेहनत पुरुषों की प्रवृत्ति। क्या है मेहनत पुरुषों की प्रवृत्ति? ये जो टोडरमल जी साहब है ना अपने, ये मेहनत पुरुषों की प्रवृत्ति। आपको पता है कि ये टोडरमल जी साहब ने हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उनकी प्रवृत्ति देखो, वो व्यक्ति ने शिथिलाचार नहीं चलाया, वो व्यक्ति ने कुल परंपरा में जो कुछ चलता था वो नहीं चलाया। मैं तो प्रॉपर मार्ग का क्या करूंगा, प्रॉपर मार्ग का ही प्ररूपण करूंगा, निरूपण करूंगा। जरा सा भी उनको झिझक नहीं आया। हाथी को बोलते हैं, हे गजराज तुम अपना काम करो, तुम क्यों संकोच करते हो? है तभी तो उनकी वो शब्द निकले ना, झिंधरम झिंधरम जिनका समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहें ना रहें जिसका कुछ गम नहीं, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। झिंधरम झिंधरम, अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया जिन धर्म की रक्षा के लिए। अरे आगे जाने वाली पीढ़ी में ये धर्म का यथार्थ निरूपण नहीं होगा तो क्या होगा? अरे मैंने जो सत्य समझा है मैं तो वो ही बताऊंगा। और व्यक्ति ने प्राणों की परवाह नहीं करी और वो व्यक्ति आज अमर हो गए। तो कहते हैं मेहनत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। कितनी बातें करी? संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, इन सब से व्यक्ति को क्या करते हैं? धर्म में लगाते हैं। देखो, प्रथमानुयोग में तो बहुत सारी बातें आएंगी, किसी के पुण्य की बात आएगी, किसी के पाप की बात आएगी, किसी के संसार की विचित्रता की बात आएगी, है ना, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति की बात आएगी। देखो उनने क्या किया अपने जीवन में, अकलंक निकलंक ने कैसा काम किया, है ना, अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। टोडरमल जी साहब ने धर्म के लिए ये किया। तो ये सारी चीजों को सुन करके सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है? आत्मबल मिलता है। क्या होता है? आत्मबल मिलता है, तो जिसके कारण वो व्यक्ति धर्म में लग सकता है। ये है प्रथमानुयोग का प्रयोजन। समझ रहे हो ना सभी लोग? जो जीव, देखो सब बात को समझना कि अपने को लगता है कि अरे ये तो उनकी कहानी है, दुनिया की हिस्ट्री क्यों सुनाते हो हमको? ऐसा नहीं लगता अक्सा बेटा? ऐसा लगता है दुनिया की हिस्ट्री हमको क्यों सुनाते हो? रामचंद्र जी का ये हुआ ने, सीता का ये हुआ ने, लक्ष्मण का ये हुआ ने, रावण ऐसा नरक में चला गया, हमें क्या मतलब है? हमको हमारी सुनाओ ना। अरे भैया, उनकी सुनने से तुमको कुछ अंदर में बल मिलेगा। जैसे अपन कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, जैसे थोड़ा बहुत बीमार हो तो अपन उनको क्या कहते हैं? अरे उनकी सोचो, वो कितना बेचारा बीमार है, उनको 4थे स्टेज का कैंसर हो गया, वो तो दुनिया से अलविदा होने। जैसे हमारी सीमा का अभी कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, 6 महीने के बाद फिर से उसको बेचारी को तकलीफ हुई है पेट में। अब कोई डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहा है कि उसको ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सीटी स्कैन करवाया, सोनोग्राफी करवाया, ये करवाया, वो करवाया, आज दिन तक वो बच्ची को वैसी की वैसी तकलीफ हो रही है। अब क्या करो?
तो डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे तो अपन क्या भेद विज्ञान कराएंगे बेटा? अपने से ज्यादा जिसको तकलीफ है ना, अब देखो ये डॉक्टर साहब को कैसा हो गया, एक तो ये कहेंगे और अंदर से भेद विज्ञान कराएंगे। तो ये प्रथमानुयोग है इसीलिए ना भाई, कि आपको दूसरों का जीवन देख करके, उनका जीवन चरित्र सुन करके आपको मोक्ष मार्ग में लगाना है। आपको पुण्य पाप में का फल का वो नहीं कराना है, आपको मोक्ष मार्ग में कैसे लगना है, इसके लिए ये पंडित जी ने अपने को प्रथमानुयोग का प्रयोजन समझा रहे हैं। देखो, जो दीदी जीव तुच्छ दीदी, हाँ? सीमा दीदी को पेट स्कैन कराया, पेट स्कैन। अब अभी आजकल मैं ऐसा आपको बता, बोलते हैं एक मिनट कि मैं उससे पता क्लास के चलता बाद, है। हाँ क्लास के बाद मैं बात करती हूँ आपसे, जरा नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं आपसे बात करूंगी। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। तुच्छ बुद्धि माने जिसकी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती हो, मंद बुद्धि वाले होते ना, ज्यादा हमारा तो काम नहीं करता दिमाग ज्यादा, तुम आप इतना पढ़ा रहे हो, सात तत्व ने, छह द्रव्य ने, ये दुनिया भर के गुण स्थान ने, मार्गणा स्थान ने, द्रव्य गुण पर्याय ने, ये सब में हमारा दिमाग काम नहीं करता। ऐसे ऐसे जीव को कहते हैं तुच्छ बुद्धि, माने कम बुद्धि वाले जीवों, अज्ञानी जीवों, जिसको ज्यादा विस्तार नहीं समझ में आता, ऐसे जीवों को क्या करते हैं? धर्म सन्मुख होते हैं। ऐसे जीव भी राजा रानी की, सेठ सेठानी की बातें सुन करके, बात सुन करके, पूर्व में किसी जीव ने कुछ किया उसकी बात सुन करके भी वो जीव धर्म मार्ग में लग सकते हैं। ये बता रहे हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, इतनी बुद्धि नहीं है ना, इतना सूक्ष्म उपयोग नहीं कर पाता, तो वो जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं। वो व्यक्ति तो लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गिरीश भाई, जैसे दादा दादी होते हैं ना घर में, तो वो छोटे बच्चे कहते दादी एक कहानी सुनाओ, बाद में ही सोएंगे हम, ऐसे बच्चों की आदत होती है। हम भी छोटे थे तब हम भी ऐसे कहानी सुन करके सोते थे, तो हर बच्चों का ऐसा आदत होती है, तो इसीलिए तो घर में दादा दादी होते हैं। उनका काम क्या है? बच्चों को कहानी सुनाना, संस्कार देना, धर्म से उनको आगे बढ़ाना। तो इस तरह से छोटे बच्चों का भी कहानी से मन लगता है, तो बड़ों का भी मन लगता है। बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो भी बेचारे कहानियां सुन सकते हैं, प्रथमानुयोग सुन सकते हैं, उसमें उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं, क्योंकि प्रथमानुयोग में तो ये लौकिक सारी बातें आएंगी ना, तो उसके तो जीव यूज्ड टू है, इसलिए उनका जल्दी समझ में ये बातें आ जाती है। तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। लोक में क्या होता है? राजादि की कथा सुनाओ तो उसमें तो पाप का पोषण भी होता है ना, ये राजा ने ऐसा किया, उन्हें उन पे चढ़ाई कर दी, फिर उन्हें ऐसा किया, उनसे राज्य छीन लिया, ये किया ने वो किया, ये दुनिया भर की बातें उसमें आती है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप लगाने का प्रकट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात समझना गिरीश भाई, ये यहाँ क्या करा है? अरे लौकिक बातों तो तुम समझ लोगे, परंतु ये बात बहुत परंतु करके जो लिखा ना, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। पाप को छुड़ाकर पुण्य में नहीं लगाया, काश्मीरा बेन नोट करना, पुण्य में नहीं लगाया, पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का ये इनका प्रयोजन है प्रथमानुयोग का। समझ में आया? हाँ दीदी। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है प्रथमानुयोग का? पुण्य, पाप को छोड़कर पुण्य में नहीं रुकाना, पाप को छोड़कर धर्म में कैसे लगे वो जीव, ये यहाँ पर पंडित जी का कहना है कि भाई तुम राजा की कहानी सुनो, कि बड़े पुरुषों का जीवन चरित्र सुनो, उससे तुम पाप से छोड़कर कहाँ लगो? बोले धर्म में लगो। और धर्म में लगाने के लिए यहाँ पर पंडित जी ने ये बात कर रहे हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इसीलिए प्रथमानुयोग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उनको लालच आती है, उनका जीवन चरित्र सुनने का। अपन सुनते ना जीवन चरित्र, तो अपने को लगता है कि कल क्या आएगा। जैसे आप लोग टीवी पे देखते हो ताराचंद क्या है वो, मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आज का जो आया तो आपको लगता है ना कल क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। इसी तरह धर्म कथा में भी
प्रथमानुयोग में जैसे रामचंद्र जी का जीवन चरित्र, तो फिर किसी ने आपको थोड़ी बहुत सुनाई, जैसे महाभारत आता है, रामायण आती है, तो अपने को लगता है ना टीवी पे कि कल क्या आएगा, कल क्या आएगा, तो उसमें लालच रहती है और उसके कारण वो व्यक्ति उसको पढ़ता है, सुनता है और फिर पता चलता, अरे रे रावण ने ऐसा काम किया, अरे ये पाप किया, ऐसे से तो जीव का बुरा हो जाएगा, नहीं नहीं मुझे मेरे जीवन में ऐसे पाप नहीं करना है, तो भी धर्म को अच्छा मानेगा, धर्म को भला मानेगा और धर्म में वो व्यक्ति रुचिवंत हो जाएगा। किसके माध्यम से? प्रथमानुयोग के माध्यम से। समझ में आ रही है बात? बराबर, एकदम इजी है। देखो इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ये अनुयोग है। तुच्छ बुद्धि बताया, अज्ञानी बाल बुद्धि वाले जीव है, जिसकी मंद बुद्धि है, ज्यादा नहीं पकड़ पाते, उसको समझाने के लिए ये अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि का मतलब अज्ञानी, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि माने अज्ञानी जीव, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि माने अज्ञानी जीव, बाल जीव है ना, जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को यहाँ अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि कहा है, उसको समझाने के लिए प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। किसका? अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि का अर्थ अज्ञानी बाल जीव गोमट सार में किया है। बराबर। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, अब कहते हैं जिसको तत्व ज्ञान हो गया हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उनके यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान कर लिया हो तो वो व्यक्ति क्या नहीं पढ़ेगा? प्रथमानुयोग पढ़ेगा, वो भी जरूर पढ़ेगा, लेकिन क्या होगा? वो पढ़ेगा ना तो उनको ये उदाहरण रूप भाषित होगा। ओ अच्छा, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने ऐसा जीवन में काम कर लिया है, ऐसा ऐसा कार्य किया है, तो वो व्यक्ति को उससे उदाहरण भाषित होगा। कैसे? जैसे जीव अनादि निधन है। अनादि निधन है का मतलब अनादि माने आदि नहीं है, अनिधन माने कभी मृत्यु नहीं होती। अनादि निधन माने अनादि से आत्मा है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसको कहते हैं अनादि निधन। जैसे आते ना पत्रिका वगैरह में, अपने पेपर वगैरह में, अखबार वगैरह में आते हैं ना, समाचार वगैरह में, हमारे पिताजी का निधन हो गया, इसका मतलब क्या? अच्छा बेटा, उनका निधन का देहांत मतलब, हो गया। हाँ देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। निधन माने मृत्यु और अनिधन माने मृत्यु नहीं होना। अनादि से आत्मा है, अनंत काल तक रहेगा, इसको कहते हैं अनादि निधन। शरीर आदि संयोगी पदार्थ है। शरीर आदि क्या है? संयोगी पदार्थ है। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा, ऐसा यह जानता था। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपण किए हैं। आपको पता है पार्श्वनाथ कमठ के कितने भव है, नेम राजूल के कितने भव और तीर्थंकर वगैरह के कितने कितने भव, ये सारे पुराणों में आता है ना, 24 पुराण वगैरह में, तो ये सारे भवांतर का निरूपण भी प्रथमानुयोग में किए हैं। वे उस जानने के उदाहरण हुए। ये सब एग्जाम्पल देख करके उनको उदाहरण समझ में आता है। तथा शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग को जानता था। शुभ उपयोग किसे कहते हैं, अशुभ उपयोग किसे कहते हैं, शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं, उसको भी ये जीव जानता था। जानता था मतलब ये तो इसमें जानता था लिखा है, वो जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो वैसे ऐसे जानता था। लेकिन अभी हम भी तो अपने ऊपर घटित करें ना काश्मीरा बेन, हम भी शुभ को जानते हैं, अशुभ को जानते हैं और शुद्ध उपयोग कैसे प्राप्त करना, ये पूरी विधि हमारी समझ में आ रही है। उसके फल को जानता था। इसका क्या फल मिलेगा, अशुभ का फल क्या मिलेगा, शुभ का फल क्या मिलेगा और शुद्ध उपयोग का फल क्या मिलेगा, ये सारी चीजें व्यक्ति को प्रथमानुयोग समझने से भी समझ में आता है। पुराणों में उन उपयोग की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ तो निरूपण किया है। पुराणों में माने ये प्रथमानुयोग में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उसका फल, जिस जीव ने पाप में प्रवृत्ति करी तो उसका फल क्या आया, जिस जीव ने पुण्य में प्रवृत्ति करी तो उसका फल क्या आया, जिस जीव ने अपना उपयोग धर्म में लगाया तो उसका फल क्या आया, ये सारी प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ तो निरूपण किया है। जीव कैसे कैसे उन पुण्य पाप के फलों को, उन पुण्य पाप की प्रवृत्ति को कैसे किया है, ये सारा का सारा वर्णन किसमें आया है? प्रथमानुयोग में आया है।
वही उस जानने का उदाहरण हुआ। ये सारा उदाहरण का मतलब, ये सारा प्रथमानुयोग अपने को समझ में आता है, और समझ में जब आता है तो वो व्यक्ति उनसे सावधान हो जाता है। इसी प्रकार अन्य जानना, इसी तरह अनेक प्रकार के महापुरुष जो हो गए हैं, वो सारे बातें उनकी अपने ज्ञान में समझ लेना चाहिए। यहाँ उदाहरण का अर्थ ये है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई। सुनो, आगम में जो चीजें लिखी हुई है ना, तो ऐसी वहां देखने को मिली, ऐसा वो जीव मिला। जैसे हमने ये सुना कि जीव सप्त व्यसन करता है तो नरक में जाता है, जीव सप्त व्यसन करता है तो नरक में जाता है। तो अपने को एक कहानी मिल गई, ओ इस व्यक्ति ने सप्त व्यसन किया था और वो व्यक्ति वास्तव में नरक में चला गया, तो हम तो सावधान हो गए ना, हमें तो वो व्यसन नहीं करना है ना, हम सावधान हो गए उनके दृष्टांत से, उनके उदाहरण से, उनके चरित्र सुन करके। तो इसीलिए यह उस जानने की साक्षी हुई, हमको साक्षी में समझ में आया, दे ये साक्षी है, ये जीव साक्षी है। देखो कैसे कैसे पाप किए। अपन रावण को क्यों बार बार याद करते हैं? कभी भी कुदृष्टि नहीं करना भाई। रावण ने सीता के प्रति कुदृष्टि करी तो वो कहाँ चला गया? नरक में चला गया। भैया कभी भी किसी के प्रति कुदृष्टि मत करना। एक ये हमको साक्षी भी मिली, उदाहरण भी मिला, हमको सावधानी भी मिली, और हम इस प्रकार का कार्य जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, ये संकल्प भी प्रथमानुयोग के माध्यम से समझ में आता है। तथा जैसे कोई सुबत है, सुबत माने योद्धा, सुबत का मीनिंग क्या होता है? योद्धा। कोई पूछे सुबत क्या होता है? सुबत, बोले सुबत माने योद्धा। ये लड़वैया होते हैं ना, लड़ाई करते हैं, योद्धा एकदम युद्ध में तैयार हो जाते हैं लड़ने को, उसको कहते हैं सुबत। तथा जैसे कोई सुबत है, वह सुबतों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुबत पने में अति उत्साहवान होता है। जैसे कोई योद्धा होता है ना बलवान, तो उन योद्धा की कहानियां भी आती है प्रथमानुयोग में, है। जैसे ये भीम की बात आती है, भीम कैसा था, है ना। और भी तो बहुत सारी बातें आती है ना, कि बहुत ऐसा योद्धा था, ऐसा लड़वैया था कि बहुत लड़ लेता था, जीत कर लेता था, है ना। जैसे लक्ष्मण ने रावण के ऊपर जीत करी। तो इसी प्रकार से महापुरुषों का, पुराण पुरुषों का कथाओं सुन करके अपने में बल आता है। अपने में बल आता, मैंने लड़ाई का बल नहीं, अपने में ये बल आता है कि प्रभु ऐसा बलवान व्यक्ति, ऐसा बलवान व्यक्ति अपने जीवन में आत्म कल्याण कर लिया है। वो वाली बाहर की लड़ाइयां बड़ाइयां तो ठीक है, वो तो सारा पुण्य पाप का खेल है, वो उसमें अपन नहीं जाएंगे। परंतु यहाँ आत्मबल की बात अपने को लेना है कि वो देखो, जैसे वो बोलते हैं ना, क्रिकेट कोई खेलता है, एग्जाम्पल समझो, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो वो बच्चे को मन तो बहुत करता है, तो उनकी मम्मी समझा कहती है, देख बेटा बार बार तू देखेगा ना तो ऐसा बलवान होगा, देख सचिन तेंदुलकर कैसे छक्का मारता है, धोनी कैसे छक्का मारता है। तो ये सारी बातें क्यों देखता है बच्चा? उसको खुद को क्या होना है? क्रिकेट में मास्टर होना है। इसी तरह अगर ये महापुरुषों ने ऐसा बल प्रकट किया, ऐसे लड़ाई करी, योद्धा बना, तो इसमें बल प्रकट होता है, उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। धर्मात्माओं की प्रशंसा सुनते हैं, देखो सीता माता अग्नि का पानी हो गया, देखो अंजना 22 साल तक जंगल में रही लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, देखो चंदनवाला है बेस्या के यहाँ बेच दिया है, कहाँ कहाँ बेचारी चौराहे पे बेच गई, लेकिन वो को चंदन बारा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ये सारी पुण्य पाप की प्रशंसा, निंदा, ये सब कुछ होता है ना, तो उससे भी जीव को धर्म में लगाने का उत्साह मिलता है, धर्म में लगाने का उस जीव को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार यह प्रथमानुयोग का प्रयोजन जानना, ये सारी बातें बता करके पंडित जी ने यहाँ प्रथमानुयोग का प्रयोजन बताया। 3 बात मुख्य करके समझना और नोट कर लेना। इसमें संसार की विचित्रता बताई है, पुण्य पाप का फल बताया है, और तीसरी बात बताई महान पुरुषों की प्रवृत्ति बता करके जीवों को धर्म में लगाने का प्रयोजन है। प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या है? अच्छा बेटा 3 बातें रिपीट करोगे? संसार की विचित्रता, अनम्यूट कर, अनम्यूट। ओ हाँ,
संसार की विचित्रता बताई। पुण्य छोड़कर दूसरा धर्म- पुण्य पुण्य पाप का छोड़कर फल, धर्म, पुण्य पाप का नहीं फल पुण्य पाप का बताया। फल बताया। और तीसरा तीसरा महंत पुरुषों की महान- प्रवृत्ति। महान पुरुषों की प्रवृत्ति। हाँ, ये तीन चीजों को बता करके जीवों को धर्म में लगाने का प्रयोजन है। ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। ये बाकी जो हमने अभी डिटेल पढ़ी वो सारा इसका डिटेल बताया है, लेकिन मुख्य तीन बातें बताई। एक बार रिपीट करोगे काश्मीरा बेन, रिपीट करोगे एक बार? हाँ दीदी, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप हाँ, फल और महान हम्म। पुरुष की प्रवृत्ति, तो ये की तीन बात। प्रवृत्ति, ये तीन बात मुख्य रूप से है प्रथमानुयोग का प्रयोजन में। तो आज हमने ये प्रथमानुयोग के प्रयोजन की चर्चा पढ़ी। कल अपन कर्णानुयोग का प्रयोजन, ये बहुत अच्छी डिटेल में है इसकी भी चर्चा। तो ये कर्णानुयोग का प्रयोजन क्या है? कई लोगों को लगता है हम कर्णानुयोग क्यों पढ़े, ये कर्म तो अपने आत्मा में है ही नहीं, फिर कर्म को क्यों पढ़े, त्रिलोक की रचना क्यों पढ़े, ये सब क्यों पढ़े? तो लेकिन इसके ऊपर भी पंडित जी ने प्रकाश डाला है कि इसका प्रयोजन क्या है। तो ये कर्णानुयोग के प्रयोजन की चर्चा भी मार्मिक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, मैं यहाँ विराम लेती हूँ। और आप लोग 8वें अधिकार का मेरा विकल्प है, जब तक हमारी सीमा दीदी का, अभी तो वो बंबई में है इनके भैया के घर पे, और मेरा कुछ निश्चिंत नहीं था, इसलिए मैंने ये क्लास तो स्टार्ट कर दी है। मुझे कभी अचानक बंबई में जाना भी पड़ेगा। अभी अपन इस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं जब तक निर्विघ्नता से, जितना भी हो सके उतना। बीच में कभी गैप आ जाएगा, इसलिए मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया है ना। तो आप लोग इसका ध्यान रखना, अभी अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। आप 8वें अधिकार का हमने क्लास जो स्टार्ट की है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर फोकस करना। अपने जीवन में चारों अनुयोग का तात्पर्य भीतर आता है, इसको लक्ष्य में लेकर के एक भी अनुयोग की उपेक्षा नहीं करना, एलर्जी नहीं रखना। हमें पढ़ना है, समय है तो पढ़ो, पहले तत्व निर्णय कर लो, आत्मा की अनुभूति कर लो, और फिर अपने के पास समय है तो ये सारी चीजें पढ़ना चाहिए। और अनुभूति नहीं भी हुई हो, लेकिन उपयुक्त 24 घंटा रहता नहीं है, तो कभी प्रथमानुयोग पढ़ लिया, कभी कोई अच्छी चीजें पढ़ ली, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें अपना आत्म कल्याण करना है। ये भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अक्सा बेटा कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिलवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय